नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन राज स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता होगा, कल पटना लॉ कॉलेज में LLB इंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ 2022 में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे, चूँकि मैं भी उस एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुआ था और हमारे कुछ मित्र के द्वारा जो भी प्रश्न भेजे गए, हम उनका यहाँ एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। चूँकि आपको पहले एग्जामिनेशन का पैटर्न बता देते हैं। टोटल जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन रहते हैं, करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन और लीगल और एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन। समय रहता है 1 घंटा, 1.5 आवर, 1.5 घंटे समय रहते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चंदौली नेशनल पार्क कहाँ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, चंदौली नेशनल पार्क कहाँ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चंदौली नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, चंदौली नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये रहा महाराष्ट्र, चंदौली नेशनल पार्क। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था हमारा, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं अभी इंडिया में। अभी इंडिया में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, रिसेंट हमारा ये आंध्र प्रदेश में बना हाई कोर्ट, ये टोटल 25 हाई कोर्ट हुए हैं हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया का रैंक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में, तीसरा क्वेश्चन है, कितना है। तो अभी 101 रैंक है रिसेंट रैंकिंग के अनुसार। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था चौथा, जिमेक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होता है। तो जापान के, इंडिया और जापान के बीच होता है जिमेक्स एक्सरसाइज। ठीक है, कलिंगा अवार्ड किस फील्ड में मिलता है। ठीक है, कलिंगा अवार्ड साइंस में अगर आप बहुत अच्छा करेंगे तो आपको कलिंगा अवार्ड से नवाजा जाएगा। ठीक है, तो साइंस के फील्ड में जो है कलिंगा अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। साहित्य में नोबेल प्राइज इस बार किसको मिला। तो 2021 में साहित्य में जो, लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज मिला है, साहित्य अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पीस में नोबेल प्राइज कौन सा देश देता है। ठीक है, देखिए नोबेल प्राइज का क्या है। नोबेल प्राइज जो है टोटल नोबेल प्राइज स्वीडन और नॉर्वे देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बाकी सारे चीज़ों में तो वो स्वीडन देता है, लाइक मेडिसिन, फिजिक्स, ये सब में स्वीडन देता है। और पीस की बात करें तो नॉर्वे देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन गॉट नोबेल प्राइज इन पीस। ये पूछा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ये दिए थे, पूछे थे कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन को जो है पीस में मिला है नोबेल प्राइज। तो यूनिसेफ को 1965 में मिला है। ठीक है, ये रहा यूनिसेफ। ठीक है, और इसको जो मिला है 1965 में नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल सबको भी मिल चुका है, लेकिन उसमें जो ऑप्शन थे WHO, यूनिसेफ ऐसा था, तो यूनिसेफ उसमें करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन, किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। तो गांधी जी लिए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में। टोटल 3 हुआ था, 1930 में हुआ, 1931 में हुआ और 1932 में। तो गांधी जी सेकेंड वाले में भाग लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे समाचार के संपादक कौन थे। तो बॉम्बे समाचार के संपादक थे फरदून जी मर्जवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूनेस्को का पेरिस में है। ठीक है, ऑड्रे अजालो जो है इसके अभी हेड हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था, ऊज जो है किस नदी की सहायक नदी है। तो रावी की सहायक नदी है ऊज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक सी में किसका मुहाना नहीं है करके पूछा था। तो ऑप्शन में था डॉन, डेन्यूब, नीपर, वोल्गा। तो वोल्गा का नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 किसको मिला। तो प्रथम को मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था। बहुत फेमस क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता होगा 1576 ईस्वी में। ठीक है, 1576 ईस्वी में ये हुआ था अकबर के बीच और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, जिसमें अकबर विजयी रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा हल्दी घाटी का युद्ध का क्वेश्चन था एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर किसने बनवाया था। देखिए जंतर मंतर क्या है कि जंतर मंतर सवाई जय सिंह बनाए थे। ये पूछा था दिल्ली वाला जंतर मंतर किसने बनाया था। तो वो भी सवाई जय सिंह। टोटल 5 जगह जंतर मंतर बनाया गया था, बनारस में, मथुरा में, ये जयपुर में, दिल्ली में। तो जंतर मंतर का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था। तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे। एक और क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, मैं उसको स्किप कर गया। ये कौन से अमेंडमेंट पे ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन था हमारा पॉलिटी का अगला, ये कि ये जो शेड्यूल 10 है जिसमें दल बदल है, ये कौन से
अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, और तो 52 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हम मिस कर गए हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। कुछ ऑप्शन थे दिए हुए, जैसे कि अपने देश की संपत्ति का रक्षा करना, ये तो ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। एक एनिमल हस्बेंड्री करके था, पशुपालन करना, ये तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के उपसभापति कौन है। राज्यसभा के उपसभापति जो हैं अभी, वो हरिवंश जी हैं, वो बिहार के ही हैं। ठीक है, और राज्यसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कौन कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन था, तो सभापति कर सकते हैं, जो अभी वेंकैया नायडू हैं। और अगला क्वेश्चन है कहाँ द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो कहाँ द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, कहाँ कहाँ है, पहले ये जान लेंगे तो ऑब्वियसली ये पता चल जाएगा कहाँ नहीं है। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो ये हमने बनाया है एक नेमोनिक से, चाटकुम। ठीक है, ऐसे अभी जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया, तो जे हटा देंगे। ए से हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, टी से हो गया तेलंगाना, के से कर्नाटका, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार। इसके अलावा जो भी राज्य होंगे वहाँ द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, तो उड़ीसा था, उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जुडिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। सुप्रीम कोर्ट का जुडिडिक्शन कौन इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पार्लियामेंट कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएम में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में मैसिव ब्रीच देखने को मिला, तो उसके लिए कमेटी गठित किया गया, तो उस कमेटी को कौन हेड कर रहा है। ठीक है, अगर जज की बात करें तो इंदु मल्होत्रा हेड कर रही है, ऐसे बात करें तो उसको हेड कर रहे हैं सुधीर सक्सेना। और ये क्वेश्चन था नेशनल इमरजेंसी का मैक्सिमम लिमिट कितना है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है 360 है। इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स का कौन सा मेंबर नहीं है। नाम से ही क्लियर है, ब्रिक्स। बी से हो गया हमारा, बी से बात करें, चलिए बी से हो गया ब्राज़ील, आर से रसिया, उसके बाद इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके अलावा जो नहीं होगा वो नहीं होगा, तो उसमें कनाडा करके ऑप्शन था, तो कनाडा नहीं होगा। ठीक है, तो कनाडा इसका आंसर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन था एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये संघाई में है, चाइना के संघाई में। और उसके बाद एक क्वेश्चन था G20 का समिट अभी हाल ही में हुआ है, ये कहाँ हुआ है, तो इटली में हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन था ट्यूनीशिया की प्रथम महिला पीएम बनी है, इसका क्या नाम है। इसका नाम है नाजला बोर्डन रामधानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल लैंग्वेज कौन नहीं है। देखिए यूनाइटेड नेशन में जो है टोटल कितने लैंग्वेज हैं, टोटल 6 लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो यहाँ बात कर लें टोटल 6 लैंग्वेज में कौन कौन सा है। इंग्लिश है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, रसियन है, अरबिक है। ठीक है, तो कौन नहीं है, नहीं है पूछेगा तो जर्मन उसमें ऑप्शन में था और जर्मन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, शेड्यूल 5 के अंदर कौन सा राज्य नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए इसको याद करने का एक तरीका है। ठीक है, कौन सा राज्य शेड्यूल 5 के अंदर नहीं आता है, तो इसको हमने एक नेमोनिक्स बनाया है। ये नेमोनिक्स है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं इस नेमोनिक्स को। ये देखिए कैसा है, अम्मी त्रिपुरा में। ठीक है, ये करके नेमोनिक्स हैं। तो ए से हो गया, अ से हो गया असम, मी से हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, मे से मेघालय। ठीक है, तो इसके अलावा जो है नहीं है वो नहीं होगा करके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बतकुम्बा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बतकुम्बा फूलों का त्यौहार है। ठीक है, और ऐसा ही त्यौहार सेम मनाया जाता है मेघालय में, चेरी ब्लॉसम करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंपलसरी एजुकेशन जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ये कब किस अमेंडमेंट के थ्रू, नहीं ये पूछा था ईस्वी पूछा था, मतलब किस ईस्वी में लागू हुआ, तो ये 86 अमेंडमेंट 2002 में लागू हुआ था, आर्टिकल 21A के तहत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है। सॉरी, यहाँ नहीं करके नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन था है करके। ठीक है, तो चलिए इसको नहीं को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नहीं था, ये था फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है, तो पार्ट 3 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिया था निम्नलिखित में से कौन सा सही है करके, तो उसमें जैसा मुझे याद है एक था आर्टिकल 110। ठीक है, 110 था हमारा ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जबकि गलत है आर्टिकल 108। इसमें सही जो था, सही आंसर था आर्टिकल 116 वोट एंड अकाउंट, ये सही था, बाकी सब गलत था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था ग्लाइकोसिस सेल के किस पार्ट में परफॉर्म्ड होता है? कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोसिस होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था क्लोरोफिल से, तो उसका आंसर क्लोरोफिल हो जाता है। एक क्वेश्चन था भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलता है। इसका भी एक नेमोनिक्स है, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं उस नेमोनिक्स को, पाक DAV बैड। तो ये हो गया बैड से भागीरथी और अलकनंदा, ये कहाँ मिल जाएगी? तो ये मिल जाएगी देव प्रयाग में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और आगे बढ़ते हैं। बिहार असेंबली के स्पीकर क्वेश्चन नंबर 38 कौन है? तो विजय सिन्हा है अभी। अबुल हसन वानी कहाँ के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? ऐसा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा ईरान, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें मरकरी था, लेड था, तो इसमें लेड हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। अगर 2022 से पूछ ले तो ये राफेल नडाल ने जीता, क्योंकि नोवाक ने एग्जिट कर गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, शेड्यूल 8 में कौन सा लैंग्वेज नहीं आता है? ठीक है, देखिए शेड्यूल 8 में टोटल 22 लैंग्वेज आते हैं, ठीक है। उसमें जो ऑप्शन था, ऑप्शन के आधार पे राजस्थानी होगा, ठीक है, राजस्थानी नहीं आता। अगला क्वेश्चन है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ। राजीव गांधी, वहाँ के जो उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्हीं के द्वारा शुरू हुआ था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा खेल, ठीक है। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन क्रिकेट से संबंधित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये हमारा खत्म हो गया जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का सेक्शन, जितना क्वेश्चन हम रिकॉल कर पाए और जितना हमें मिला है। आगे था हमारा लीगल एंड एप्टीट्यूड। चलते हैं एप्टीट्यूड पे। एप्टीट्यूड में जैसे एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, रीजनिंग, ये सब था। एंटोनिम्स 4 क्वेश्चन थे शायद, ठीक है। एंटोनिम्स और साइनोनिम्स के 4 एंटोनिम्स पूछ रहे थे, 4 साइनोनिम्स पूछ रहे थे। और जैसे एक क्वेश्चन मुझे आ रहा है इनविजिबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग। तो इसका पूछ रहा था शायद एंटोनिम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में क्या था? रीजनिंग में एनालॉजी से क्वेश्चन थे। एनालॉजी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका अल्फ़ाबेट वाला एनालॉजी, एक हो गया सीरीज वाला, ठीक है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल रखे हैं अल्फ़ाबेट और सीरीज के एनालॉजी के, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो एग्जाम्पल है जैसे ये है DMGH ऐसा करके है, ठीक है। तो इसको जैसे अगर हम देखते हैं, ठीक है, D का क्या हो गया? 4 हो गया, G का 7 हो गया, सॉरी M का 13 हो गया, ठीक है, G का 7 हो गया, H का 8 हो गया, फिर यहाँ 7 16 10 11, ठीक है। तो एक सीरीज फॉलो कर रहा है 4 से 7, ठीक है, 13 से 16, मतलब 3 का डिफरेंस हो रहा है। तो अगला जो होगा 3 के डिफरेंस पे होगा, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे शायद, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब बहुत इजी था इनका, ठीक है, ये रीजनिंग का खास करके। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जैसे सीरीज से था, जैसे हमने देखा कि 2 ये होते हैं ना एनालॉजी में, एक अल्फ़ाबेट का और एक सीरीज का, अल्फ़ाबेट का और एक नंबर्स का। तो जैसे एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन था जैसे 93 है, 84 है, 73 है, 16। अगर हम डिफरेंस देखेंगे, यहाँ हमारा 9 का डिफरेंस है, यहाँ हमारा 11 का डिफरेंस है, यहाँ 13 का। तो 9 11 13, अगले 15 का डिफरेंस होगा, तो 45 कुड भी ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं लीगल वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। लीगल के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन था हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो किसको बोलते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो जो काम हो चुका है, ठीक है। जैसे किसी क्रिमिनल को मान लेते हैं अभी सज़ा मिल रहा है, तो उसको सज़ा जो है पहले के लॉ के अनुसार नहीं मिलेगा, ठीक है, सॉरी, पहले के लॉ के अनुसार ही मिलेगा उसको, उसके लिए अभी से लॉ नहीं आएगा, ठीक है। वो जो अभी क्राइम किया उसको उसी के लॉ के अनुसार मिलेगा। और अगला क्वेश्चन है लेसी फेयर। लेसी फेयर होता है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। लेसी फेयर शब्द का यूज तभी करते हैं जो गवर्नमेंट का मिनिमम से मिनिमम इंटरफेरेंस हो, ठीक है। ये सब हम USA के कैपिटलिस्ट व्यवस्था के आधार पर करते हैं, ठीक है। हमारा तो मिक्स्ड है इकोनॉमी, ठीक है। विस मेजर द एक्ट ऑफ गॉड को बोलते हैं विस मेजर, ठीक है। प्राइम ऑफ एशिया आप खास करके कुछ मूवी में भी सुने होइएगा, ठीक है। जो जिस मूवी में जज वज का सीन रहता है, उसमें प्राइम ऑफ एशिया में देखते हैं पहले जो देखता है ना, मतलब कोई भी क्राइम घटित हुआ उसको जो पहले देखता है उसको बोलते हैं प्राइम ऑफ एशिया।
तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन, ठीक है। और मुझे जितने क्वेश्चन रिकॉल हुए और जितने मुझे दोस्तों के थ्रू मिला मैंने उसका डिस्कशन किया। और आपका रिजल्ट भी तो 1 वीक में दे ही देता है, ठीक है। तो ज़्यादा ये कट ऑफ डिसाइड करने की ये बात तो है नहीं, ठीक है।